आज आपके सामने प्रस्तुत है भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने समवसरण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुणिक और चटक भी शामिल हैं। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकम को निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तीर्थंकरों की संख्या 24 ही कही गई है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी काल की 24 के अंतिम तीर्थंकर थे और हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचार्य। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महावर्ती सिद्धांत दिए। महावीर के सर्वोदय तीर्थों में क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएं नहीं थी। भगवान महावीर का आत्म धर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। जन्म। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी तिरसला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण प्राप्त करने के 240 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। विवाह। इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। तपस्या। भगवान महावीर का साधना काल 12 वर्ष का था। दीक्षा लेने के उपरांत भगवान महावीर ने जिनकल्पी श्रमण की कठिन चर्या को अंगीकार किया। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, के अनुसार भी महावीर दीक्षा उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र रहे और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। जिनकल्पी अवस्था में ही की। अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन समस्या की और मौन रहे। इन वर्षों में उन पर कई उपसर्ग भी हुए, जिनका उल्लेख कई प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है। जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। 5 व्रत। पहला है सत्य। सत्य के बारे में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की आज्ञा में रहता है, वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। दूसरा पंचव्रत है अहिंसा।
इस लोक में जितने भी त्रस्त जीव 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रियों वाले जीव हैं, उनकी हिंसा मत कर, उनको उनके पथ पर जाने से न रोको, उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश भगवान महावीर स्वामी अपने उपदेशों में हमें देते हैं। तीसरा पंचवर्त है अचौर्य। दूसरे के वस्तु बिना उसके दिया हुआ ग्रहण करना जैन ग्रंथों में चोरी कहा गया है। चौथा है अपरिग्रह। आवश्यक चीजों के उपयोग ही किया जाए। ब्रह्मचार्य। महावीर स्वामी ब्रह्मचार्य के बारे में अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचार्य उत्तम तपस्या, नियत, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचार्य श्रेष्ठ तपस्या है। जैन मुनि, जैन साध्वी इन्हें पूर्ण रूप में पालन करते हैं, इसलिए उनके महाव्रत होते हैं। और श्रावक, श्राविका इनका एक देश पालन करते हैं, इसलिए उनके अणुव्रत कहे जाते हैं। क्षमा। क्षमा के बारे में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूं। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। वे ये भी कहते हैं, मैंने अपने मन में जिन जिन पाप की वृत्तियों का संकल्प किया है, वचन से जो जो पाप वृत्तियां प्रकट की हों और शरीर से जो जो पाप वृत्तियां की हों, मेरी वे सभी पाप वृत्तियां विफल हों, मेरे वे सारे पाप मिथ्या हों। धर्म। धर्म सबसे उत्तम मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। महावीर जी कहते हैं, जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। मोक्ष। तीर्थंकर महावीर का केवल ज्ञान 30 वर्ष का था। उनके संग में बहुत से साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाएं हैं थी। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 577 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वही वह स्थान है जहां से महावीर स्वामी को देह का अग्नि संस्कार किया गया। वर्तमान में महावीर की अहिंसा केवल सीधे वध को ही हिंसा नहीं मानती, अपितु मन में किसी के प्रति बुरा विचार भी हिंसा है। वर्तमान युग में प्रचलित नारा समाजवाद तब तक सार्थक नहीं होगा तब जब तक आर्थिक विषमता रहेगी। एक ओर अथाह पैसा, दूसरी ओर अभाव। इस असमानता की खाई को केवल भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत भर सकता है। अपरिग्रह का सिद्धांत कम साधनों से अधिक संतुष्टि पर बल देता है। ये आवश्यकता से ज्यादा रखने की सहमति नहीं देता है। भगवान महावीर के अनुयायी उनके नाम का स्मरण श्रद्धा और भक्ति से लेते हैं। उनका यह मानना है कि महावीर ने इस जगत को न केवल मुक्ति का संदेश दिया, अपितु मुक्ति की सरल और सच्ची राह भी बताई। भगवान महावीर ने आत्मिक और शाश्वत सुख की प्राप्ति हेतु अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। भगवान महावीर की कई प्राचीन प्रतिमाओं के देश और विदेश के संग्रहालयों में दर्शन होते हैं। महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में भगवान महावीर की प्रतिमा मौजूद है। कर्नाटक की बादामी गुफाओं में भी महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थित है। महावीर स्वामी का जीवन और उपदेश क्या है? 30 वर्ष की आयु में महावीर ने सत्य की खोज में अपना आरामदायक जीवन त्याग दिया। वे तपस्वी बन गए और अगले 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। 42 वर्ष की आयु में महावीर को केवल ज्ञान, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के अगले 30 वर्ष लोगों को जैन धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा देने में बिताए। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म का व्यापारियों का द्वारा प्रमुखता से अनुसरण किया गया था, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत व्यापारियों के लिए अन्य व्यवसाय की तुलना में अधिक अनुकूल थे। महावीर को जैन धर्म का प्रचार करने का बहुत शौक था
उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से जैन धर्म पर ही थी। महावीर जयंती पर्व जैन समाज के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 10 अप्रैल को मनाया जा रहा है। कहते हैं कि भगवान महावीर ने देश भर में अहिंसा परमो धर्म है का संदेश फैलाया और सभी को सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने प्रथम उपदेश में अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी। महावीर जी का जीवन भगवान की भक्ति में ही बीता, परंतु उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया और बिना गुरु के जीवन सफल नहीं माना जाता। गुरु नहीं बनाए जाने और मनुष्य की साधना करने के कारण ही उनका मोक्ष नहीं हुआ, ऐसा कबीर भगवान के सूक्ष्म वेद में बताया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं था उन्हें। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए उसी युग में पैदा हुए। महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों ने अहिंसा का भरपूर विकास किया। वर्धमान को लोग संजस श्रेयांश भी कहते हैं और जसस यशस्वी भी। ये ज्ञात्री वंश के थे। गोत्र था कश्यप। वर्धमान के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन व बहन का नाम सुदर्शन था। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। वे बड़े निर्भीक थे। 8 बरस के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भेज दिया गया। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया था। उनकी बेटी का नाम था अयोध्या अनवद्या, जबकि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान का विवाह हुआ ही नहीं था, वे बाल ब्रह्मचारी थे। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे, के अनुयायी थे। वर्धमान महावीर ने चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचार्य जोड़कर पंच महाव्रत रूपी धर्म चलाया। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख दूसरों को दुख पहुंचा करके ही पाया जा सकता है। महावीर जी की 28 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया। ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 वर्ष तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे समण बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं थी। अधिकांश समय में वे ध्यान में ही मग्न रहते थे। हाथ में ही भोजन कर लेते। गृहस्थों से कोई चीज नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। अर्धमागधी भाषा में वे उपदेश करने लगे ताकि जनता उसे भली भांति समझ सके। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचारी उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा, जो जिस अधिकार का हो वह उसी वर्ग में आकर समवक्त पाने के लिए आगे बढ़े। जीवन का लक्ष्य है समता पाना। धीरे धीरे संघ उन्नति करने लगा। देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। जब ग्रीष्म का सूर्य अपनी प्रखर किरणों से जगत को संतप्त कर देता है, पक्षियों का उन्मुक्त गगन विहार अवरुद्ध हो जाता है, स्वच्छंद विहारी हरिणों को खुले मैदानों की अवाध क्रीड़ा रुक जाती है, असंख्य प्राणधारियों की तृष्णा शांत करने वाले सरोवर सूख जाते हैं, उनकी सरस मृत्तिका नीरस होकर विदीर्ण हो जाती है, जनता का स्तः आवागमन समाप्त प्राय हो जाता है, प्राणदायक वायु उत्तप्त लू बनकर प्राणांतक बन जाती है, समस्त प्राणी जलचर, थलचर, नभचर असहनीय ताप में त्राहि करने लगते हैं, तब जगत की उस व्याकुलता को देखकर प्रकृति करवट लेती है। आकाश में सजल सांवरे मेघ छा जाते हैं। संसार का संताप मिटाने के लिए उनमें से शीतल जल बिंदु बरसने लगते हैं। वाष्प के रूप में पृथ्वी से लिए हुए जल ऋण को आकाश ब्याज सहित चुकाने के लिए जलधारा की झड़ी बांध देता है।
जिसमें पृथ्वी न केवल अपनी प्यास बुझाती है अपितु असंख्य व्यक्तियों की प्यास बुझाने के लिए अपना भंडार भी भर लेती है। जनता के आमोद प्रमोद के लिए हरी घास की गलीचे में बिछा देती है। समस्त जगत का संताप दूर हो जाता है और सभी मनुष्य पशु पक्षी आनंद की ध्वनि करने लगते हैं। इसी प्रकार स्वार्थ की आड़ में जब दुराचार अत्याचार संसार में फैल जाता है, दीनहीन बलहीन प्राणी निर्दयता की चक्की में पीसने लगते हैं। रक्षक जन ही उनके भक्षक बन जाते हैं। स्वार्थी दयाहीन मानव धर्म की धारा अधर्म की ओर मोड़ देता है। दीन असहाय प्राणियों की करुण पुकार जब कोई नहीं सुनता, तब प्रकृति का करुणा स्रोत प्रवाहित हो उठता है। वैसा पराक्रमी साहसी वीर ला खड़ा करती है जो अत्याचारियों के अत्याचार को मिटा देता है, दीन दुखी प्राणियों का संकट दूर कर देता है और जनता को सत्य प्रदर्शन करता है। ऐसे थे महावीर स्वामी।